Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the chapter number 3 of class 8, that is understanding quadrilateral. लेकिन इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी है तो जाइए देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरी फीस सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब की है, मैं और कोई फीस लेता नहीं, है ना। तो आप उसको जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। और उसके बाद में मेरा चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है। शुरू कर दूँ? चलो शुरू करते हैं। पर लाइक किया कि नहीं किया? जाइए लाइक करिए। चलिए अब हम इस चैप्टर में मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ मैंने ओवरव्यू लिख रखा है, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते जाएंगे मैं यहाँ पर राइट करता जाऊँगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड इज पॉलीगॉन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, काइट, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारों की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक बढ़ता जाएगा आपको समझ आएगा। पहले से शुरू होकर देखना, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपको आगे वाले समझ में नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट इज मीन्ट बाय क्वाड्रिलेटरल? पर क्वाड्रिलेटरल से जाने से पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं, दैट इज सरफेस और प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस कौन सी होगी? जो जैसे कि यहाँ से मैंने कोई शुरू किया और ये बंद होके आ गया, है ना, एक कर्व मिल गया, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, तो ये मेरा एक सरफेस हो गया। जैसे कि एक पेपर होता है, वो क्या हो गया? प्लेन सरफेस, है ना। इसके 4 साइड्स हो गई, ये हमारा पेपर हो गया, तो ये कैसा हो गया? प्लेन सरफेस। जैसे कि मेरा ये बोर्ड क्या है? मेरा प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब प्लेन सरफेस पर जैसे कि मेरा ये क्लोज्ड, जैसे कि मैंने ये 4 लाइंस हुई और वो एक दूसरे से कैसी हो गई? जॉइंट हो गई, तो ये मेरा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व, है ना। जैसे कि ये मेरा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं मिल गया लास्ट में। कहीं इसमें अगर मैं कोई बकरी रख दूँ, बकरी रख देता हूँ, क्या बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना, ये अंदर पैक हो गई। अब जैसे कि ये मेरा क्लोज्ड कर्व हुआ? नहीं, ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ। या ये मेरा क्लोज्ड कर्व हुआ? नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज हो ही नहीं रहा। समझ आया? तो क्लोज्ड कौन सा हो गया? जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर जाके मिल जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। अब हम पॉलीगन के बारे में देखते हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। चलिए पॉलीगन होते क्लोज्ड कर्व विथ साइड्स। जैसे कि ये कौन सा फिगर हो गया? यस, तो पॉलीगन विथ 3 साइड्स मेरा क्या बनता है? इसको क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे कि पॉलीगन विथ 4 साइड्स, कितनी हो गई? 4 साइड्स, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या हो गई? क्लियर हो गया? कैसे याद रखेंगे? पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स और अ क्लोज्ड पॉलीगन, है ना। क्लोज्ड होना जरूरी है। क्लोज्ड पॉलीगॉन हैव 4 साइड्स, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। कितना इजी है ना? इजी, बहुत इजी, है ना। तो अब चलो, अब ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी 5 साइड होगी,
1 2 3 4 5, उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन, है ना। फिर जिसकी 6 साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन। दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, है ना। जैसे 3 साइड को हमने ट्रायंगल बोला था, 4 साइड्स को बोला था क्वाड्रिलेटरल, 5 को बोला पेंटागन, 6 को बोला हेक्सागन। अगर 7 हो गई तो क्या होगा? यस, हेप्टागन। 8 हो गई तो ऑक्टागन, है ना। 8 अगर साइड हो गई उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। पॉलीगन तो लग ही रहा है, आगे कितना लग गया? ऑक्टागन। 9 होगा तो नैनागन, 10 को डेगागन, है ना। अगर n साइड्स है क्या बोलेंगे? तो एन गॉन, शायद इस तरीके से बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया। हमको सिर्फ पॉलीगॉन, अ क्लोज्ड पॉलीगॉन हैव 4 साइड्स दैट इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, पॉलीगॉन और क्लासिफिकेशन हो गया। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, चलो देख लेते हैं फटाफट, बहुत इजी है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखो बहुत इजीली है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जैसे कि मैंने बोल दिया इस टाइप का, सॉरी इसमें नहीं, यस ये मेरा पॉलीगन हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये भी 2 क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, इधर भी 1 2 3 4, है ना। ये मेरे कितनी 4 साइड्स है, दोनों पॉलीगन्स है, क्योंकि ये भी क्लोज्ड है और ये भी कैसा है? क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे हुआ? मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? जिसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होंगे? जिसकी डायगोनल इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेगी, कट करेगी। जैसे कि ये, इसकी डायगोनल कैसे कर रही है? कट कर रही है। अब इसकी डायगोनल कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली, देखो इंटरसेक्ट कर रही है ना, कर रही है। ये तो इतने में मिल गई और ये वाली इधर मिल गई, इधर तो काट रही है इस पॉइंट पर, तो इन डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी, वो तो हमारे हो गए कॉन्वेक्स पॉलीगन। और डायगोनल विल नॉट इंटरसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो हमारे हो गए कॉनकेव पॉलीगन। तो समझ में आ गया आपको कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो जाइए और लाइक करिए फटाफट, नहीं किया हो तो, ठीक है। चलो अब हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर, देखो नाम से रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? रेगुलर डेली आते हैं स्कूल में, सेम उनका डेली आने का। इरेगुलर आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, तरसों नहीं आया, ऐसा हो गया, वो हो गया हमारा इरेगुलर। एक दिन आके 2 दिन छुट्टी मारी, नाना के घर पे शादी पे गया, मामा के घर पे, सर हेडेक हो रहा था, ऐसे बहाने करते हैं, वो सब इरेगुलर में आते हैं, है ना। रेगुलर में जो ऑलवेज पढ़ाई करता है फर्स्ट नंबर पे, वही हमारे रेगुलर होते हैं। मतलब समझ में आ गया रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। कैसी हैं? ऑल साइड्स इक्वल, वो तो हो गया हमारा, क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन। बट इरेगुलर, जैसे कि ये मेरा इरेगुलर हो गया, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी, सारी अलग अलग
तो रेगुलर और इरेगुलर समझ आया। जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, ट्राइंगल में लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है ना, सारी साइड कैसी होती है, सेम होती है। अब जैसे कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसकी सारी साइड सेम होती है, ऑल साइड सेम होती है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। पॉलीगन क्यों हुआ, क्योंकि ट्राइंगल तो पॉलीगन है, और ये इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स अलग अलग है, डेली स्कूल नहीं आता इसलिए इरेगुलर है। समझ में आ गया आपको, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। देखो इतना इजी, इतना फास्ट हम वर्क कर रहे हैं, इतनी देर में तो अभी हमारा चैप्टर भी हो जाएगा। पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी होगा, जमीन जायदाद नहीं, जमीन जायदाद नहीं है प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं अभी हम, किसका देख रहे हैं हम, क्वाड्रिलेटरल्स, यस, तो क्वाड्रिलेटरल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पर इससे पहले हम एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, है ना। अगर हम यहाँ बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, कितना होता है, आपको पता है 180 डिग्री होता है ना। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जैसे कि मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। देखना, जैसे कि मैं इसका नेम दे देता हूँ ABCD। अब दो ट्राइंगल बन गए, दिस इज माई फर्स्ट ट्राइंगल, ये ऊपर वाला, और दिस इज माई सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल मतलब क्या हुआ, ABC, ट्राइंगल ABC, ये तीनों एंगल देखना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब इसका तीनों ट्राइंगल का सम, एंगलों का सम, प्लस ये जो सेकंड नंबर का ट्राइंगल है उसका भी कर दूं मैं, मतलब ट्राइंगल BDC, है ना, ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल में जोड़ दूं, ये एंगल जोड़ दूं, ये एंगल जोड़ दूं, ये और ये एंगल जुड़ जाएगा तो मुझे पूरा एंगल B मिल जाएगा, ये दोनों का एंगल C मिल जाएगा, और ये दोनों क्या मिल जाएगा, एंगल D। मतलब दोनों ट्राइंगल के एंगल में जोड़ दूं तो मुझे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिल जाएंगे, है ना। तो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ABC का जो सम है कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, प्लस ये ट्राइंगल जो सेकंड नंबर का ट्राइंगल उसका सम कितना होगा, वो भी 180 डिग्री होगा, हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral, sum of all the interior angle of quadrilateral is nothing but equals to 360 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये ट्राइंगल का 180, ये ट्राइंगल का 180, तो पूरे का कितना हो गया, 360 डिग्री। समझ में आ गया। तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब देखना, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन is
360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। जैसे कि मैंने एक पॉलीगन बनाया, ये तो ये जैसे कि ये एंगल 1, ये एक्सटीरियर एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5। ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब आपको एग्जाम में पूछ लिया, कैसे क्वेश्चन आता है देखो मैं आपको बताता हूँ इजीली, कि एक पॉलीगन है जिसका रेगुलर पॉलीगन है, कैसा है? रेगुलर पॉलीगन है, जिसका एक एंगल 45 डिग्री का है ना, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि रेगुलर कोई भी, हाँ, तो उसकी टोटल एंगल अगर जैसे कि 360 डिग्री हो रहा है, इनका एक एंगल 45 का है, टोटल 360, तो इसकी साइड्स कितनी है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेन चीज़ ये याद होना चाहिए कि टोटल सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इतना आपके माइंड में रख लीजिए, इसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा ये भी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम देखेंगे। देखो, काइंड्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं सारे जो काइंड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। तो हम जो पहला हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड फिक्स है, 4 कितनी है? 4 साइड्स है। अब फर्स्ट है वो है हमारा ट्रापीजियम। अब ट्रापीजियम कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ। ट्रापीजियम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। कैसी होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। उसमें एक छोटी होती है और एक कैसी होती है? बड़ी होती है, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दे, ये हमारा क्या बन गया? ट्रापीजियम। इसमें कोई भी 2 साइड्स पैरेलल हो सकती है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन से साइड्स पैरेलल है? एक तो ये साइड पैरेलल है और एक ये साइड, इसमें ये वाली और ये वाली, समझ में आया? किसी में ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो गया। ऐसा नहीं कि दोनों टेढ़ी होनी चाहिए, एक सीधी भी हो सकती है। तो एक ये साइड और एक ये साइड पैरेलल है ना, समझ में आ गया? पैरेलल मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय पैरेलल, आपको पता है ना? पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ये वो उसको बोलते हैं हम पैरेलल। तो ट्रापीजियम की जो प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज ऑपोजिट्स एनी 2 sides are parallel। आप कह सकते हो कोई भी 2 साइड्स पैरेलल होगी, इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, पैरेलल होगी, समझ में आया? ये हमारा ट्रापीजियम जिसका हमने फिगर भी देख लिया, ऐसा कुछ फिगर होता है या फिर ऐसा कुछ फिगर होता है ना, या फिर ऐसा भी कुछ फिगर हो सकता है। ये सारे फिगर्स हैं, ऐसा भी कुछ फिगर हो सकता है। ये सारे पैरेलल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमारा ट्रापीजियम हो गया। नेक्स्ट दैट इज सेकंड काइंड इज काइट। काइट 14 जनवरी को कौन सा महोत्सव होता है? 14 जनवरी को कौन सा उत्सव मनाते हैं हम? बहुत से सुबह उठ के बस ये 7 बजे उठ के बस काटो काटो करते हैं ना। तो काइट ऐसा ही, काइट मतलब पतंग है ना। कैसा होता है पतंग? ऐसा होता है, ऐसा पतंग होता है। बस इस काइट में क्या होता है पता है? पूंछ नहीं होती इसकी। क्या होता है? पूंछ नहीं होती, और ये 2 डंडियां नहीं होती लकड़ी की। लकड़ी की डंडियां होती है ना, ये दोनों नहीं होते। ये हमारा हो गया काइट। इसका अगर मैं सही फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है काइट, ठीक है।
अब काइट की क्या खासियत है, देखो प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मैं इसको नाम देता हूं ABCD, तो इसकी जो डायगोनल्स होती है ना वो इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली डायगोनल्स कैसे करेगी, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी। और जो साइड्स देखना, ये जो AB है ना वो AD के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, AB इज इक्वल्स टू AD। AB कैसी होगी, AD के इक्वल होगी, इसकी बाजू वाली के, ठीक है। और BC किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल, BC इज इक्वल टू DC। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। इसके पास वाली दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट दैट इज पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम पढ़ लिया, काइट पढ़ लिया, नाउ इट इज पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं। थर्ड इज ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप है, मतलब इस सारों की 4 साइड से फिक्स है। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, देखो मैं बताता हूं, कुछ इस टाइप का होता है। मतलब इसको आप बोलेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ऑपोजिट साइड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ ABCD, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें बोलेंगे कि सर AB और DC, AB इज इक्वल्स टू DC होगा। सेकंड, जो BC है वो किसके इक्वल होगा, BC इज इक्वल्स टू AD। और दोनों एक दूसरे से, AB इज पैरेलल टू DC और BC इज इक्वल पैरेलल टू AD। मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। समझ में आ गया, पैरेललोग्राम। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब कौन से ऑपोजिट एंगल, एंगल B, एंगल D। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। एंगल A, एंगल C। समझ में आ गया। और थर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, जैसे कि ये डायगोनल है ना, तो दोनों को कैसे करेगी, बाइसेक्ट करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ O, ये मेरा कौन सा हो गया, पॉइंट O, तो AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल। दूसरा, BO किसके इक्वल हो जाएगा, OD। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। 3 चीजें हैं, 3 चीजें। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इतना है ना इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम समझ में आ गया, नहीं आया तो इसको याद करो, या फिर मेरी वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके देखो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को तो करना ही है, बोलना मत, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हो गया। अब 3 चीजें हैं, देखो 3 चीजें हैं। रोम्बस, देखो आपको अगर पैरेललोग्राम याद हो गया है तो रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल तो याद होना ही है, हो ही जाएगा। लिख के ले लेना, मैं साइन करके दे दूं, लिख के ले लेना। रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हो ही जाएगा। क्यों, देखो पैरेललोग्राम ये भी सब क्वाड्रिलेटरल्स तो हैं ही, ये तीनों कैसे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। बट पैरेललोग्राम के बच्चे हैं, ये समझ लो एक तरीके से बच्चे हैं या फिर भाई हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, है ना। क्यों छोटे हैं, क्योंकि इनमें सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आएगी। सारी किसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आएगी। एक और
इसमें एक दो प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, इतनी 3 तो आनी है फिक्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको रोम्बस बताऊं, मैं सिर्फ ये नहीं मिटा रहा हूं, जो मेरा 4th था दैट इज रोम्बस। कैसा होता है पता है रोम्बस? देखो स्क्वायर देखा ना, स्क्वायर, चलो स्क्वायर नहीं देखा होगा, डायरेक्टली अब हम रोम्बस ही देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का होता है रोम्बस, जिसकी ऑपोजिट साइड्स, अगर मैं इसको ए बी सी डी दे दूं, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल तो हो गई, पर साथ में ऑल साइड्स इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगी, सिर्फ कैसी होगी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या समझे हम? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सारी साइड इक्वल हो जाएगी। ये पूरा सारी साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। अब यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो होनी ही ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी अब एक और खासियत है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करेगी, इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, यहां पर लिख दूं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब ये सारे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री के हो जाएंगे एंगल। समझ में आ गया? सारे एंगल कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री के। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, एक और शब्द जुड़ गया। पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे, अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब हो गया, मैंने कोई फर्क नहीं बदला, इसमें एक नंबर और जोड़ दिया। इसमें पैरेलल तो होगी, पर पैरेललोग्राम में क्या था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो रोम्बस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको वापस नोट कर लेना आप। अब नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं वही स्क्वायर। स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर में क्या होगा? देखो ये रोम्बस है ना, टेढ़ा हो गया, मैं उसको मारता हूँ इधर से मारता हूँ, तो इधर से मारूंगा तो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रोम्बस क्या होगा? सीधा हो गया। सॉरी, रोम्बस टेढ़ा था, स्क्वायर कैसा हो गया? सीधा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 5th वन, दैट इज स्क्वायर। मतलब स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाएगी। क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ऑपोजिट नहीं, यहां लिख दूंगा मैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये ए बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एंगल, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। ऑल एंगल जैसे कि ए बी सी डी, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। और एक चीज और, इसके सारे एंगल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे? राइट एंगल हो जाएंगे। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। इसमें ये चारों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगी, है ना। ऑल एंगल्स आर इक्वल, और वो कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेगी और परपेंडिकुलर भी करेगी। मतलब आपको पैरेललोग्राम याद है, रोम्बस याद है, स्क्वायर को तो याद करना ही नहीं है, भूल जाओ। भूल नहीं, याद रखना है, भूलना नहीं है, लेकिन उससे आपको याद आ जाएगा। समझ आ गया? अब लास्ट टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है पता है? जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम देखना इधर, पर इसको मार के, जैसे रोम्बस को मार के हमने स्क्वायर बना था, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम को मारेंगे तो कैसा बन जाएगा मेरा? रेक्टेंगल। अब देखना, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। अब आपको पता था पैरेललोग्राम में क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल,
जो पैरेललोग्राम की थी। तो इसमें भी जैसे कि ए बी सी डी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये दो चीज़ें होंगी। अब इसमें ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। चारों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस यहाँ पर पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वही, परपेंडिकुलरली नहीं होगा। बाइसेक्ट तो करेगी पर परपेंडिकुलर नहीं करेगी, है ना, वो तो हमने स्क्वायर की थी। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगी, ठीक है। और क्या बाकी रह गया? कोई बात नहीं, हो गया ना, ऑल साइड्स हो गई और ऑल एंगल्स हो गए, और बस ये तीन चीज़ें थी पैरेललोग्राम की। तो हमारे तो ये सारे टॉपिक हो गए। देखो इतनी देर में हमने पूरे चैप्टर का रिवाइज कर दिया। कैसा लगा चैप्टर? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो ना, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई होप यू लाइक इट। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोज़ जैसे जैसे आएगी वैसे आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। और सबसे पहले लाइक करना है, क्योंकि मेरी फ़ीस सिर्फ लाइक करनी ही है, मेरी और कोई फ़ीस नहीं है। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना करोगे उतना मुझे ज़्यादा पैसा दे रहे हो आप, और यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है ना। तो आपने देखा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।